एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, समय कम है। एक बार 2013 की बात है, मैं आया था, पहली बार ज्वाइन किया था 2013 में। उसी समय हम लोग मिनिस्ट्री कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से बात हुई। एक्सपोर्ट इंडिया का कम हो गया था अचानक, लगभग 20% ड्रॉप हो गया था। तो ये कहा गया कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां की आप लोग टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन से एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। उसमें से 4 सेक्टर थे, उसमें से 2 की मैं यहाँ 2 का जिक्र करूंगा। तो पहला मैं जिक्र करना चाहता हूं ग्वार गम। मैं गुजरात में काफी दिन रहा हूं, मेरा घर गुजरात में ही है। ग्वार फली हम लोग वहां खाते थे। आप नहीं भी खाना चाहें तब भी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह मिलती थी और मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है लेकिन आप गुजरात में और राजस्थान में तो आप ग्वार फली आप अवॉइड नहीं कर सकते। ग्वार जो लोग नहीं जानते हैं, गौ प्लस आहार, तो उससे वो बना है। इसका एक्सपोर्ट होता है, उसका पाउडर बनता है, उसके सीड जैसे बेसन हम लोग बनाते हैं उसी तरह से बनता है, उसको ग्वार गम बोलते हैं और विश्व भर में उसको नाम ग्वार ही बोलते हैं। उसका एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड 80% इंडिया से होता है, पाकिस्तान 15%, बाकी दुनिया केवल 5%। तो हमारी नियर मोनोपोली है। 2011 तक हम उसको 3000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करते थे, उसका फूड और फार्मा सेक्टर में उपयोग था। 2012 में अचानक जंप हो गया, 21,000 करोड़ हो गया। क्यों हो गया? एक 7 गुना जंप अचानक इसलिए हुआ कि यूएस में फ्रैकिंग इंडस्ट्री, जो कि हाइड्रोफ्रैक्चरिंग करके शेल गैस का प्रोडक्शन, शेल गैस और ऑयल का प्रोडक्शन करने लगे, उसमें इसका उपयोग होता है। पहले केवल R&D फेज में था तो स्मॉल अमाउंट होता था, जैसे प्रोडक्शन हुआ अचानक लार्ज डिमांड हो गई। 2012 में इसके कारण अचानक डिमांड जब बढ़ी तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने काफी पैसा बनाया, 10 गुना दाम हो गया। अगले साल प्राइस क्रैश कर गया। जो किसान आना चाहे इसमें कि पैसा हो रहा है, उनके जीवन में गड़बड़ी हो गई। तो इसमें जब हम लोग देखा और 2015 जनवरी में इस पर रिपोर्ट रिलीज किया, तो वो चौंकाने वाली बात थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि हम पाउडर बना के तो भेज देते हैं, लेकिन पाउडर को डायरेक्टली उपयोग नहीं किया जा रहा है फ्रैकिंग इंडस्ट्री में, उसको फर्दर केमिकल प्रोसेसिंग किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो मूल्य है वो 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। हमसे चाइना खरीदता है मान लीजिए 100 रुपए किलो में, और चाइना बेचता है 1000 रुपए किलो में। तो किसको फायदा होता है? चाइना को ज्यादा फायदा होता है, हमको कम फायदा होता है। इसको जब हमने पेटेंट का एनालाइज किया, लगभग 12,000 पेटेंट है ग्लोबली। इसमें 80% प्रोडक्शन इंडिया एक्सपोर्ट करती है। पेटेंट देखें तो लेस देन 1%। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे जो देश का जो स्ट्रेंथ है उस पर हम R&D नहीं करते हैं। हम केवल दूसरों के पीछे भागते हैं कि उनकी क्या जरूरत है, उसको कैसे पूरा करें। हमारी रिसर्च उसी पर फोकस रहता है, लेकिन हमारी जरूरत पर यदि हम फोकस करते हैं तो हमारे देश की प्रगति हो। तो ग्वार गम एक एग्जाम्पल है केवल, जहां की केवल यदि हम यहां R&D करके हम यदि उसको केवल पाउडर दे भेजें, उसको पाउडर को जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म में उसको वैल्यूडेशन करके बेचें, तो 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट हर एक सालाना हो। और ये कोई आइसोलेटेड स्टोरी थी। इस स्टोरी की यदि आप बैकग्राउंड में जाएंगे, 200 साल पीछे इसका इतिहास है। यदि आप देखेंगे, जैसा बताया गया कि ये 2000 साल का यदि आप इतिहास देखें तो भारतवर्ष 1800 तो फर्स्ट एडी से लेकर 1800 एडी तक लगभग 20 to 30% ग्लोबल प्रोडक्शन यहां होता था। यदि आप 1500 एडी 1600 एडी में देखें, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन, एक बंगाल में कासिम बाजार टाउन है जिसमें 2 मिलियन टन टेक्सटाइल होता था हर एक साल, जो कि उस समय यूरोप की किसी भी सिटी से 8 से 10 गुना ज्यादा था। ओके, समय पूरा हो गया है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि टेक्सटाइल को की इंडस्ट्री को ब्रिटिश जब कोलोनाइजेशन किया तो उसको ध्वस्त किया। ढाका मलबल का नाम सुना होगा, जो मशीन से उनके तोड़ दिए गए, वर्कर्स के हाथ काट दिए गए और यहां से कॉटन एक्सपोर्ट करने लगा गया। रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट करने लग गया। उसका जो क्लॉथ बन के आता था वो यहां हम मार्केट बन गए। हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स, ये हो गया। जिसके कारण इंडिया का जो था वो धीरे धीरे एक्सपोर्ट 20-30% से बिलो 2% हो गया और यूरोप जो है रिच होते गया। देश इतने दिन आजादी के हो गए, लेकिन अभी भी हम उसी सिचुएशन में हैं कि हम अभी भी रॉ मटेरियल भेजते जा रहे हैं और फिनिश गुड्स लेते आ रहे हैं। इसको बदलने की जरूरत है।
इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप लोग को सोचने की जरूरत है, समय ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने 170 रॉ मटेरियल्स को एनालाइज किया है और उस पर अभी रिपोर्ट इस फरवरी को शायद इसी वेन्यू पर रिलीज करेंगे।